मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। एक्सपोर्ट 29% बढ़ी है। IT शोबे की बरामदात में इजाफा हुआ है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बुलंद तरीन सतह पर हैं। महंगाई कम होने से पॉलिसी रेट नीचे आया है। पॉलिसी रेट में 4.5% कमी हुई है। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। 3 लाख होलसेलर्स हैं। 25% सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। इस वक्त सिर्फ 14% रिटेलर्स सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। रावलपिंडी में PTI के एहतजाज और तोड़फोड़ का मामला। बानी PTI और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना न्यू टाउन में सब इंस्पेक्टर उमर सद्दीक की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत और इसमें सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमले के इल्जाम शामिल। FIR में तोड़फोड़ की मंसूबाबंदी करने की दफात भी शामिल। मतन के मुताबिक बानी PTI और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ 45 रहनुमाओं और कारकुनान भी FIR में नामजद। कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार है। ये मेरा बानी पैगाम है और ये धमकी नहीं है। ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं ऐलान कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते, अपनी कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते, तो साइड पे हो जाए। अवाम को फैसले अवाम में करने दे, सियासी फैसले सियासी बच्चों को करने दे, बीच में ना आए और फिर देखें कि आगे क्या होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। कहा, इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं। आखिरी वार्निंग है, सबको पैगाम है कि अवाम के फैसले अवाम को करने दें। तमाम कबाइल हमारी पार्टी में हैं। कबाइल जरगा करें और मुतहद करें। वीडियो पैगाम में कहा, हम हर 3 किलोमीटर पर शेलिंग की गई, हम पर गोलियां बरसाई गई। पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए थे लेकिन हमने इन्हें छुड़ा दिया था। अब अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। अली अमीन होश के नाखून लें, पंजाब में बदमाशी की इजाजत नहीं। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI ने रावलपिंडी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी की। कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आपने एहतजाज करना ही है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते? खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर इजलास क्यों नहीं होता? अली अमीन गंडापुर पंजाबियों और पख्तूनों को लड़वाना चाहते हैं। हम सियासी गद नहीं है जो लाशों का इंतजार करें। गिलानी साहब के साथ वफा करके जिस तरीके से मुल्तान में और जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब किया। अभी भी चंद दिन पहले ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरीके से वसीयत की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया, वो सबके सामने। मैं यहाँ पर यही बताना चाहूँ कि मैं यहाँ से अपने डेरा इस्माइल खान की आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस वक्त डेरा इस्माइल खान जिले में सबसे बड़ी अक्सरियत अगर पार्टी मौजूद है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। DI खान से कोहाट तक अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन गया है। DI खान से कोहाट तक हुकूमती रेट मौजूद नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत में बदअमनी बढ़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम है। सूबे के वजीर आला को जल्द से जुलूसों से फुर्सत नहीं। आज जो लोग सड़कों पर हैं, इन्हें हमने पुरअमन पाकिस्तान दिया था। KP हुकूमत को 600 अरब सिक्योरिटी के लिए मिले लेकिन पुलिस के पास वसाइल नहीं। KP हुकूमत एक नारे पर चल रही है, वो करप्शन 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 है। पेशावर BRT में करप्शन सामने आई। जाली हुकूमत ने मॉडल टाउन जैसे सानेहे का प्रोग्राम बनाया था। कारकुनान पर सीधी सीधी गोलियां चलाई गईं। रावलपिंडी शहर और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहे थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। बोले, बदतरीन मार्शल लॉ में भी इस तरह की फिस्तायत नहीं होती। जाली हुकूमत फिस्तायत के रिकॉर्ड तोड़ रही है। PTI के दलेर कारकुनान ने बदतरीन फिस्तायत का डट कर मुकाबला किया।
हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाराज हो गई। हुकूमती रवैये पर MQM के अरकान असम्बली का मायूसी का इजहार। जराए MQM के मुताबिक कोटा सिस्टम में 20 साल के लिए तोसी किसी सूरत कबूल नहीं। शहरी सिंध के लिए किए गए वादे पर अमल दरामद ना होना हुकूमती बदनीयती है। MQM अरकान असम्बली की जानिब से राय दी गई कि गैर संजीदा रवैये पर हुकूमत में शामिल होने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। कोटा सिस्टम शहरी सिंध का तालीमी और मुआशी कत्लेआम है। MQM ने अपने अरकान असम्बली को हुकूमत की हिमायत के फैसले पर नजरसानी के लिए जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान अगले 5 साल के लिए बिला मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मुंतखब। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी 5 साल के लिए बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। मौलाना फजलुर रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी किसी और उम्मीदवार के मदे मुकाबिल न होने की वजह से बिला मुकाबला मुंतखब हुए। चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने JUI को पार्टी इंतखाबात करवाकर तफसीलात जमा कराने की हिदायत की थी। बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में नामालूम अफराद की फायरिंग, 7 मजदूर जाबहक। पुलिस राय के मुताबिक वाकया पंजगोर के इलाके खुदाबाद में पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 7 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। जाबहक मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाबाद से है। जाबहक होने वालों में साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अल्लाह वसाया शामिल। जख्मी होने वाले मजदूर की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाशों को तहवील में लेकर मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाए वकुआ से शुहाइद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजगोर में मजदूरों को कत्ल करने के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने मकतूलैन की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और अहले खाना से इजहार तज़ियत किया। जख्मी होने वाले मजदूर की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, बेगुनाह मजदूरों पर हमलों के बेईमाना वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बेगुनाह मजदूरों के कत्ल में मुलव्वस नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पंजगोर के इलाके में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। जाबहक मजदूरों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और तज़ियत का इजहार। जख्मी मजदूर की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। बोले, तमाम तरह हमदर्दियां जाबहक मजदूरों के लवाहिकीन के साथ हैं। गम की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत, लबनान में 3 और ईरान में 5 रोजा सोग का ऐलान। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज लबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अभी हसन नसरुल्लाह की तदफीन और नमाज जनाजा के दिन का ऐलान नहीं किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा कि हसन नसरुल्लाह का खून डायगा नहीं जाएगा। अल्लाह की मदद से आज भी लबनान दुश्मन को पेशीमान कर देगा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। इराक में 3 रोजा सोग का ऐलान। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हजारों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला देने का मुतालबा। इराक में हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पर शहरियों ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने का घेराव कर लिया और इस सिफारत खाने के अंदर जाने की कोशिश की गई। इंतजामिया का बरवक्त एक्शन और ग्रीन जोन पर इलावी गेट बंद कर दिया। अमरीकी सिफारत खाने की हिफाजत के लिए इजाफी सिक्योरिटी तलब कर ली गई।
इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का इंदिया दे दिया। कहा, इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली हमले ईरान समेत मशरिक़ वस्ता के किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद कौम से खिताब करते हुए इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, ईरान या मशरिक़ वस्ता में कोई भी हमारे लंबे हाथों की पहुंच से दूर नहीं। हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत बड़ा नुकसान है। इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना हो पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, इसराइल फलस्तीनियों और मस्जिद अक्सा की आजादी की तहरीक को खत्म नहीं कर सका। वजीर आजम की गुफ्तगू में वो जान नहीं थी जो होनी चाहिए थी। वजीर आजम को पता होना चाहिए कौन सी बात किस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से करनी है। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर इसराइल पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार न करके शर्मिंदगी का मुज़ाहरा किया, जो अमरीका की खुशनुदी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, तेल के कीमतों में इजाफा। लबनान पर इसराइल हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। बैरेंट खाम तेल 0.94% महंगा हो गया। बैरेंट क्रूड ऑयल की कीमत $72.260 फी बैरल तक पहुंच गई। आलमी सतह पर तेल की सप्लाई लाइन भी तातुल और इसराइली हमले के बाद इलाकाई शिपिंग लाइन्स मुतासिर होने का खदशा। नेपाल में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 66 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए। अहम शाहराहें बंद, एयरपोर्ट्स पर निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सैलाब से सड़कों समेत दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा। हुकाम के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें काठमांडू वैली में हुई। कई सड़कें और पुल भी लैंडस्लाइडिंग की लपेट में आ गए। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर मोहम्मद यूसुफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, कौमी टीम की खिदमत करना बहुत बड़ा एजाज रहा है। जाती वजूहात की बिना पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दिया। मुझे फख्र है, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अपना किरदार अदा किया। मुझे खिलाड़ियों के टैलेंट और जज्बे पर बेपनाह भरोसा है। मेरी कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। और कौमी क्रिकेटर्स को एक और मौका मिल गया। फिटनेस टेस्ट कल दोबारा होंगे। पीसीबी जराये के मुताबिक 8 से 10 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होंगे। इन खिलाड़ियों में से कुछ के फिटनेस टेस्ट नहीं हो सके थे, जबकि ज्यादातर टेस्ट क्लियर नहीं कर सके थे।